गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम मैथ एकेडमी। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्या है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 4 है। आज हम इसकी करेंगे इंट्रोडक्शन। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री देखो, मैंने डेफिनेशन लिखी है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री इन विच वी लर्न द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेरियस ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, ये एक ज्योमेट्री की ही ब्रांच है जिसमें हम सीखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस ज्योमेट्रिकल शेप्स। जैसे आपके पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है, एंगल्स बनाने हैं, ट्राइंगल्स है या क्वाड्रिलेटरल एटसेट्रा। वी यूज वेरियस ज्योमेट्रिकल टूल्स टू कंस्ट्रक्ट एनी पॉलीगन विद करेक्ट मेजरमेंट। किसी भी पॉलीगन आपके पास, पॉलीगन मीन्स जिसकी 3 4 5 6 7 8 साइडें होती है। ठीक है, उसको सारे के सारे पॉलीगन में ही आता है। ठीक है, जिससे 5 से ज़्यादा साइडें हो तो वो पॉलीगन चला जाता है विद करेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, जिसकी करेक्ट मेजरमेंट करके हम, तो आज हम करेंगे इसको। ज्योमेट्री बॉक्स हमारे पास ये वाला ज्योमेट्री बॉक्स है, इसको बोलते हैं कंपास। ये आपके पास है स्केल, ये आपके पास है, ये आपके पास इन दो को इकट्ठा नाम इनका है सेट स्क्वायर बोलते हैं हम इसको। और ये हमारे पास क्या है, डिवाइडर। ठीक है, इसका काम होता है किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इससे हम कोई भी एंगल हम बना सकते हैं, कोई भी साइड को मेजरमेंट हम इससे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास स्केल है, तो यही सामान आता है ज्योमेट्री बॉक्स में। तो बस ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्योमेट्री देखो, जियो मीन्स होता है अर्थ, मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। सिंपली अगर हम बात करें तो अर्थ की मेजरमेंट को ही हम ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट को ही हम ज्योमेट्री बोलते हैं। जो प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल आपको पता है कि जो हम प्रैक्टिकली करते हैं दैट इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। दैट मीन्स हमारे पास इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया है क्वाड्रिलेटरल का। तो हम क्वाड्रिलेटर का कंसेप्ट पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटर होता क्या है। एक और चीज़ हमारे पास है, ये है आपके पास प्रोटेक्टर। ठीक है, इसको हम डी बोलते हैं। बाकी शार्पनर रबड़ तो आपको पता ही है। देखो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एनी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर को ही हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये आपके पास क्या है, 4 साइडों वाली कोई भी क्लोज्ड फिगर को ही हम क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ठीक है, एनी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड, उसी को हम बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसी को बोलेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। कोई भी 4 साइडों वाली फिगर आपके पास कोई भी है, वो आपके पास क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें देखो क्वाड्रेटर हम 2 डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके पैरामीटर्स की बात करें, इसमें 10 पैरामीटर, 4 साइड होती है, 4 एंगल्स और 2 हम इसमें इसके अंदर डायगोनल्स ड्रा कर सकते हैं। ये इसको बोलते हैं डायगोनल्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर आपके पास है, नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। तो ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर है, इसमें इसमें बड़ी सारी टाइप्स है। पहली टाइप्स आपके पास, मान लो हम स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होती है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपके पास क्या, ये स्क्वायर है। ये आपके पास क्या है, इसकी सारी साइडें मान लो, सारी साइड बराबर, ये साइड इसके बराबर है, ये सारी साइडें क्या है, अगर मान लो 3 सेंटीमीटर है तो इसकी सारी साइडें जो है वो 3 सेंटीमीटर ही है। तो स्क्वायर पहली आपके पास टाइप है, स्क्वायर है। तो इसका मैं लिख रहा हूं, ए पार्ट लिख लो, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। स्क्वायर की ये हम डिस्कस कर रहे हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकंड क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। इसमें जितने भी एंगल्स है, देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। तो इसमें क्या होता है, सारे एंगल जो होता है 90 होते हैं। ऑल एंगल्स आर इक्वल। जितने भी एंगल होते हैं सारे के सारे इक्वल, दैट इज इक्वल टू किसके होते हैं, 90 डिग्री। सारे एंगल जो है 90 के बराबर होते हैं। तीसरा केस, आप तीसरी प्रॉपर्टी इसकी याद कर लो। इसमें क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल। क्या होता है, डायगोनल्स आर इक्वल। इसका डायगोनल देखो आपके पास, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए से सी डायगोनल हो और बी से डी, तो हम कहते हैं डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज एंड बाइसेक्ट ईच अदर लिखते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर।
बाइसेक्ट इज द, मान लो ये आपके पास ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं ओ पॉइंट पे, ठीक है। डायगोनल्स आर इक्वल, दैट मीन्स ए सी जितना है उतनी लेंथ आपके पास बी डी है, एंड जितना ओ से ए है उतना ही ओ से सी है, और उतना ही ओ से बी है, और उतना ही ओ से डी है। ये लाइन इसके बराबर, ठीक है। ऑल ऑल, तभी मैंने लिखा डायगोनल्स बाइसेक्ट इज, बाइसेक्ट करता है, ठीक है। जितना गैप यहाँ से या डिस्टेंस यहाँ से उतना ही यहाँ से यहाँ तक है। तीसरा आप फोर्थ प्रॉपर्टी आप इसकी याद कर लो, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 4 × साइड, क्या होता है 4, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, आप सीधा लिख लेना साइड का स्क्वायर। ये आप लिख लो पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर क्या होता है 4 × साइड, ठीक है। 4 × साइड करो, आपके पास निकल जाएगा पैरामीटर, ठीक है। देखो पैरामीटर क्या था, बाउंड्री। अगर आपके पास यहाँ से आप एक धागा ले लो, ठीक है, तो कोई रस्सी ले लो, यहाँ पे बांधो, यहाँ से यहाँ घुमाओ, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। उस टोटल उस रस्सी की टोटल लेंथ देखो, दैट मीन्स पैरामीटर। तो 4 साइडें हैं, आप 3 3 + 3 + 3 + 3, ये आपके पास आएगा 12 आ गया। यहाँ तो आप सिंपली करो 4 × 3 करो, 4 3 तभी 12 आता है, ठीक है। ये निकला आपके पास, ये थी आपके पास स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होती है, मान लो आपके पास क्या है, ये आपके पास रेक्टेंगल है, ये आपके पास क्या है रेक्टेंगल है। इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी, ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ये पैरेलल लिखा है PARALLEL, ठीक है। इसको शॉर्ट में LLEL लिखते हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये मान लो A है, ये B है, ये C है, ये D है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इसमें दूसरी क्या होती है, दूसरा आपके पास होती है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। इसमें भी क्या होता है, सारे के सारे एंगल जो होते हैं वो 90 के बराबर होते हैं। ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सारे के सारे एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होते हैं वो। सी आपके पास क्या है, इसमें भी क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एंड इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर। दैट इज, इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा है ए सी जितना है उतना ही आपके पास बी डी है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, जितना ओ से ए है उतना ही ओ से सी है, और जितना ओ से बी है उतना ही ओ से डी है। दैट मीन्स डायगोनल्स आर इक्वल। फोर्थ प्रॉपर्टी, डी प्रॉपर्टी आपके पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। लेंथ इंटू, ये मान लो आपके पास 5 सेंटीमीटर है, इसकी ऑपोजिट साइड ये भी 5 होती है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, इसकी ये ऑपोजिट यही होता है, आमने सामने, ये इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर, इनको बोलते हैं हम ऑपोजिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। 5 to 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो। ई प्रॉपर्टी लिख लो, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ आपके पास निकलता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रेटर आपके पास रोम्बस लिखते हैं हम। तो थर्ड टाइप हम लिखते हैं, थर्ड टाइप रोम्बस। ये भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल की ही टाइप है। देखो रोम्बस एक काइट शेप का होता है, देखो देखो ये काइट शेप इस तरह की होती है रोम्बस, ठीक है, काइट शेप में। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप याद कर लो, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप याद कर लो। इसमें भी क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। बी आप याद कर लो,
डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। इसके जो डायगोनल, ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, देखो ए सी ये डायगोनल और बी डी अनदर डायगोनल है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल। दैट मीन्स यहाँ पे जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ये 90 डिग्री होगा ये। तो मैंने लिखा डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, जितनी लेंथ ए से सी है वो बी डी के बराबर नहीं होगा। एंड ये मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट ओ है, एंड ए ओ बी इज इक्वल टू बी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ डी इज इक्वल टू ए ओ डी, ए ओ डी ऑल आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। यही लिखा मैंने, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और जितना ओ से ए है उतना ओ से सी, उतना ओ से बी, ओ से डी। एंड लिख लो, जितना ओ से ए डिस्टेंस है उतना ही ओ से सी, और जितना ओ से बी है उतना ही डिस्टेंस ओ से डी। ये मैं लिखा डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते हैं लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है, इसके बाद सी सी प्रॉपर्टी लिख लो, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया कैसे निकलता है, 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, डायगोनल 1 की मल्टीप्लिकेशन करो डायगोनल 2 के साथ, निकलता है एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस। तो डी आपके पास पैरामीटर अगर निकालना है, पैरामीटर ऑफ रोम्बस, यहाँ तो लिख लो सम ऑफ ऑल द साइड्स, और सारी साइड बराबर है तो 4 साइड 4 इंटू साइड लिख लो, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हम लिखते हैं ट्रैपिज्म। आप बच्चे ये सोचते होगी कि स्क्वायर में भी सारी साइड बराबर हैं और रोम्बस में भी सारी साइड बराबर हैं, तो डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस एक ही है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस आता है एंगल का, ठीक है, एंगल्स का। उसमें सारे के सारे एंगल्स 90 होते हैं, इसमें सारे के सारे एंगल 90 के बराबर नहीं होते, ठीक है, इसमें सारे एंगल 90 के बराबर नहीं होते। दूसरा डिफरेंस होता है यहाँ पे डायगोनल्स का, ठीक है। इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, बट इन रोम्बस, इन स्क्वायर डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर में क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस में क्या होते हैं, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अगर कोई पूछे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है तो एक फ़र्क बता देना एंगल्स का, और दूसरा फ़र्क बताना डायगोनल्स का, ठीक है। स्क्वायर में सारे एंगल्स 90 के बराबर होते हैं और ऐसा रोम्बस में नहीं होता है, और स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और रोम्बस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फोर्थ टाइप लिखते हैं हम ट्रैपिज्म। तो फोर्थ टाइप हमारे पास है ट्रैपिज्म। देखो ट्रैपिज्म इस शेप की आती है, ये आपके पास क्या है, ट्रैपिज्म है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी इसको लिख लो, ऑपोजिट साइड्स वन पेयर आपके पास क्या होता है, पैरेलल, ठीक है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इसमें क्या होता है, सिर्फ एक पेयर जो होता है वही आपके पास क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। वन पेयर जो होता है वही आपके पास क्या होता है, इन वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इन इज पैरेलल, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ही पेयर पैरेलल होता है, ठीक है, एंड अनदर पेयर इज नॉन पैरेलल। देखो अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं पे मिलेगा, इधर जाओगे तो ज़्यादा डिस्टेंस दूर होगा, ठीक है। लेकिन ये इनका जितना भी लंबा करेंगे तो कभी भी आपस में मिलेगी नहीं, तो तभी हम कहेंगे वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ठीक है। वन पेयर, एक ही पेयर क्या आ जाएगा, वो पैरेलल होगा, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आप लिख लो ट्रैपिज्म की, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस भी आएगा, ठीक है। डायगोनल्स
डायगोनल्स may or may not be equal। ठीक है, डायगोनल्स का ट्राइपिज्म का डायगोनल्स कभी कभी इक्वल भी आते हैं। देखो आपके पास ये, अगर मैं यहाँ से करूँ, इसका डायगोनल ये और ये आपके पास लेंथ है क्या है, ये बराबर है अगर दिखता होगा तो। लेकिन अगर आपके पास ट्राइपिज्म कुछ इस तरह की आएगी, देखो ये भी तो ट्राइपिज्म है, ये भी आपके पास ट्राइपिज्म, इसका भी वन पेयर पैरल है एंड अनदर पेयर इज नॉन पैरल है, तो आपके पास ये भी तो ट्राइपिज्म है। लेकिन अगर जब मैं डायगोनल्स की बात करूंगा, यहाँ पे किस केस में डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इधर क्या है, इधर D1 इज इक्वल टू D2 है, लेकिन इस वाली ट्राइपिज्म में D1 जो है नॉट इक्वल टू D2 है, D1 जो है नॉट इक्वल टू D2 है, तो तभी मैंने लिखा डायगोनल्स मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, तीसरा आप लिख लो एरिया ऑफ ट्राइपिज्म। एरिया ऑफ ट्राइपिज्म, एरिया ऑफ ट्राइपिज्म क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो इस, ये अगर आपकी इस लेंथ, इसकी लेंथ की अगर आपको ये लेंथ आपको पता है और ये लेंथ आपको पता है, उनका सम करो। अगर मैं नाम दे दूं ABCD, और ये आपके पास क्या है, इस ट्राइपिज्म में ये हाइट है, ठीक है, इसको नाम दे दो P, तो ये फार्मूला बनेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड देखो DC है, DC प्लस AB, और हाइट कौन सी है, DP, ये बनेगा आपके पास ट्राइपिज्म का फार्मूला। ठीक है, अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो पैरामीटर का सम ऑफ ऑल द साइड्स करो। ठीक है, पैरामीटर होता बाउंड्री होती है सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। लास्ट पढ़ेंगे हम पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होती है, देखो इस तरह की फिगर आपको कहीं पे भी दिखती है, तो ये आपके पास क्या है, ये पैरेललोग्राम है ABCD। तो पहली टाइप लिख लो, इसकी पहली प्रॉपर्टी लिख लो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसमें क्या होता है, ये साइड इसके बराबर होगी और ये साइड हमेशा इसके बराबर होगी। तो इसका लिख लो ऑपोजिट साइड्स आर, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। पहली प्रॉपर्टी तो इसकी क्या है कि ऑपोजिट साइड इसकी क्या है, पैरेलल और इक्वल है। दूसरी प्रॉपर्टी लिख लो, इसमें क्या, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट, जितना A से C है उतना B से D है। ठीक है, तो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, AC जो है नॉट इक्वल टू BD है। तीसरा आप लिख लो, तीसरी प्रॉपर्टी लिख लो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ ये पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होती है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और D आपके पास लिख लो, D आप लिख लो पैरामीटर लिख लो, सम ऑफ ऑल द साइड्स, पैरामीटर लिख लो सम ऑफ ऑल द साइड्स। इनके एग्जैक्ट फार्मूले लंबे लंबे हैं, ठीक है, रहने दो, आप सीधे कर लो, सम ऑफ ऑल द साइड्स कर लो, तभी पैरामीटर निकलेगा। ठीक है, तो ये थे आपके पास कोऑर्डिनेटर की टाइप्स। ठीक है, कोऑर्डिनेटर का एक और नोट लिख लो, कोऑर्डिनेटर जो भी आपके पास चार साइडों वाली कोई भी फिगर है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होते हैं उसके 360 के बराबर, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इज 360 डिग्री। जैसे आपको पता है ट्राइंगल का कितना होता है, ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और लेकिन कोऑर्डिनेटर जो भी आपके पास चार साइड वाली चाहे कैसी फिगर हो, ठीक है, इन सब का जोड़ आप इन सब एंगल्स को मिला के कितना बनता है, 360 डिग्री। तो बाकी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। यही आपके पास इंट्रोडक्शन रहेगी। जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे, मेंसुरेशन में भी यहाँ इन्हीं फिगरों का यूज़ होगा, वहाँ पे वही सेम प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे।
ठीक है। इधर तो खास यूज़ नहीं है, यहाँ तो आपके पास सीधी सीधी क्वाड्रेटर आएगा, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, एंगल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं आपने, और बाकी कुछ 2-3 फार्मूलों का तो ज़्यादा यूज़ भी नहीं है इस चैप्टर में, फार्मूलों का यूज़ भी नहीं है, तो मैंने फार्मूले भी करवाए हैं। यहाँ पर मैक्सिमम केस में आपको पैरेललोग्राम पहचानी है, अगर एक साइड गिवन तो पैरेललोग्राम में होता क्या है, सिर्फ आपको वो चीज़ पहचाननी है। एक और बात है, पैरेललोग्राम में ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है, ये एंगल हमेशा इसके बराबर होता है, और देखो एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ये और ये एंगल, इनका एंगल्स जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये वाले, यहाँ हम इसको अलाइंस एंगल बोलते हैं, इनके 2-3 नाम आते हैं। अलाइंस एंगल जो एक ही लाइन पे जो दो एंगल्स होते हैं, इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। दैट इज अगर एंगल ए प्लस एंगल बी करूँ तो 180 डिग्री है। इसका इसके एक ही लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, यहाँ इसका ले लो ये इसका ले लो ये, और ये इसका ले लो ये और ये। तो बाकी कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।